नमस्कार दोस्तों, मैं अंकेश आपका अपने YouTube चैनल एशम सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग की वो 3 बिजनेसेस जिसके बारे में YouTube पे पूरी तरीके से रूमर फैलाया गया है। एकदम से गंद मचा कर रखी इन लोगों ने। देखिए होता क्या है, बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर बैठे होते हैं, वो कुछ यूट्यूबर्स को बुलाएं और बस थोड़ा सा पैसों के खातिर जो मन में आता है वो यूट्यूबर से बुलवा लेते हैं और किसी तरह से अपने मशीन बेच के निकल जाते हैं। और ये 3 सेक्टर जो मैं बता रहा हूँ ना, आपका पहला नोटबुक मेकिंग मशीन, दूसरा आपका हो गया स्लीपर मेकिंग मशीन और तीसरा आपका हो गया पेपर प्लेट मशीन। ये तीनों मशीन को लेकर मार्केट में इतनी रूमर फैली कि मैं क्या बताऊं। होता क्या, लोगों को मिसगाइड किया जाता है, उनको सही जानकारी नहीं पता होती है। उसके बाद वो मशीन लाते हैं, सही से मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं, वो बिजनेस में फेल कर जाते हैं और बाद में कहते हैं कि मुझे इस बिजनेस में घाटा लग गया, ये धंधा बेकार है, मैं इस धंधे को कभी नहीं करूंगा, बंद कर दूंगा। तो देखिए, धंधा कोई बेकार नहीं होता है, होता है क्या, सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता है उनको, इस वजह से वो बिजनेस में फेल कर जाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ नोटबुक मेकिंग मशीन। देखिए होता क्या है, एक नोटबुक मेकिंग मशीन का जो प्राइस है वो 90,000 रुपए से लेकर के 4.5 लाख रुपए तक के बीच में वेरी करता है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, कितना का इन्वेस्टमेंट है आपका। जैसे आपका डेली का क्या आपका बजट है कि डेली कितना आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, डेली कितना आप सेल आउट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उस तरीके की आप मशीन लीजिए। दूसरा जो आती है रॉ मटेरियल, जो इसका कागज का जिस्ता आता है, पेपर आता है, वो 40 रुपए से लेकर 90 रुपए तक जाता है पर केजी। तो डिपेंड करता है कि आपका टारगेट मार्केट क्या है, कि आप रफ कॉपी बेचने वाले हो या फिर नंबर 1 का कॉपी बेचने वाले हो या मिड रेंज का बेचने वाले हो या किसी स्कूल को टारगेट करके आप बेच रहे हो या किसी स्पेशल स्कूल का आपके पास ऑर्डर है। तो जिस तरीके का आपका टारगेट मार्केट होगा उस तरीके का रॉ मटेरियल लीजिए, उस तरीके का मशीन लगाइए, कभी भी आपका बिजनेस लॉस में नहीं जाएगा। अब लोगों को होता क्या है, यूट्यूब पे लोग लिख देते हैं कि 10,000 की मशीन लगाइए और लाखों कमाए, 5 लाख कमाए। और जब आप उस शेलर से बात करते हैं, वो आपको बुलाते हैं ऑफिस में, चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे आपसे। उनको तो बस अपने मशीन बेचना, वो बोलेंगे कि हम आपको रॉ मटेरियल भी दे देंगे, हम आपको मशीन भी दे देंगे, हम आपको लेबर भी दे देंगे, हम आपको ग्राहक भी दे देंगे। भाई सब कुछ तुम दे ही दोगे तो फिर खुद ही कर लो बिजनेस। तो दोस्तों, मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा था कि इस तरीके का झांसा में आप बिल्कुल मत फंसिएगा और किसी वैसे व्यक्ति के साथ आप बिजनेस कीजिएगा जो जेन्युइन हो और जो जेन्युइन तरीके से आपको गाइड करे। आपको ना बस अपना मार्केट रीड करना है। जिस दिन आप अपना मार्केट रीड कर लोगे और राइट कस्टमर के पास पहुंच जाओगे, आपके पास राइट वे में रिक्वायरमेंट आ जाएगा, उस रेट में आपका कभी ये बिजनेस फेल नहीं करेगा। देखिए, दूसरे नंबर जो मैं बात कर रहा हूँ वो स्लीपर मेकिंग मशीन का। अब देखिए, स्लीपर मेकिंग मशीन के बारे में एक पर्टिकुलर शहर का नाम मेंशन करके बोल रहा हूँ। देखिए, इंडिया में वो शहर काफी फेमस है, आगरा। वो जूता चप्पल के लिए काफी फेमस है। अब लोग कहते हैं कि मेरा आगरा में फैक्ट्री है, मेरा आगरा में ये है, मेरा आगरा में वो है, मेरा आगरा में इस तरीके का धंधा है। आप आओ, मैं आपको 20 का सीट दूंगा, आप आओ मैं आपको 10 का सीट दूंगा, आप आओ मैं आपको 20,000 की मशीन दूंगा। बिल्कुल सही करें, 20,000 की भी मशीन आती है। जो स्लीपर मेकिंग मशीन का कॉस्ट होता है वो 20,000 रुपए से लेकर 2.5 लाख तक जाता है। वो 20,000 वाला मैनुअल होता है, फिर सेमी ऑटोमेटिक होता है, फिर ऑटोमेटिक होता है, फिर उसमें भी हाइड्रोलिक आता है, फिर डबल कंप्रेसर, सिंगल कंप्रेसर, इस तरीके के मशीन आते हैं। मशीन की वैरायटी अलग अलग होती है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि फिर एकदम सेम नोटबुक वाली कहानी यहाँ पे भी आ गई कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास लेबर क्या है, मैन पावर कितने आपके पास रॉ मटेरियल के लिए पूंजी कितना है, वो भी एक प्लस पॉइंट है। क्योंकि जो मैं टॉपिक होगा ना मेरा तीसरा पेपर प्लेट वाला, वो रॉ मटेरियल की वजह से फेल होता है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन इसमें क्या होता है, देखिए, अगर आप सबसे लो कैटेगरी का एक इसका रॉ मटेरियल लेते हैं जो 90-100 रुपए का एक सीट आता है, तो उस चप्पल की कॉस्टिंग आपकी आएगी 50 से 60 रुपया। अब वो चप्पल आपका बहुत से बहुत बिकेगा, अगर 50 की कॉस्टिंग आई तो 60 तक बिकेगा। तो उसमें आप मान के चल सकते हो कि 7 से 10% के बीच उसका मार्जिन मनी है। लेकिन उसमें मार्केट ढूंढना फिर कठिन हो जाता है। आप सोचोगे कि मेरे आसपास में इतने सारे दुकानदार हैं, ये ले लेंगे वो लेंगे, बिल्कुल कोई नहीं लेंगे। आपको एट एनी कॉस्ट किसी भी कीमत पे होलसेलर को ही बेचना पड़ेगा। अदरवाइज आप कोई छोटा मोटा वैसा मार्केट रिसर्च कीजिए और कोई छोटी मोटी ब्रांड वाली, कोई चाहे वो स्लीपर की हो या फिर वो जूते वगैरह बनाते हैं, छोटी मोटी ब्रांड वाली कंपनी को आप ढूंढिए और उसके साथ आप व्हाइट लेबल मार्केटिंग कर लीजिए, वो बेहतर होगा।
कि लोगो उनका होगा, ब्रांड उनका होगा, सब कुछ उनका होगा, सिर्फ आपको स्लीपर बना के देना है। अब देखिए लोगों को बेवकूफ़ लोग कैसे बनाते हैं, भाई मशीन भी ले लो हमारे यहाँ से, रॉ मटेरियल भी ले लो हमारे यहाँ से, मैं आपको कस्टमर भी दूंगा, पैकिंग के लिए डब्बा भी दूंगा, लोगो भी दूंगा, सब कुछ दूंगा, आपका सिर्फ लेबर कॉस्ट और बिजली बिल रहेगा, और ये मशीन अपने घर पे लगाइए और महीने का लाखों कमाइए। इस तरीके से आपके दिमाग में ये चीज़ को भर देंगे, बाद में देने वाले कुछ नहीं है आपको। उनका क्या, उनका तो मशीन बिक गया, उनका रॉ मटेरियल बिक गया, आपने बनाया बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाया आप है तो बेस्ट, नहीं तो उनके लिए नेक्स्ट। समझ रहे ना मेरी बात को? तो उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। 140 करोड़ लोग रहते हैं हमारे देश में, तो आप आ जाए, आप ही की तरह कोई और आएगा, कल उनका धंधा चलने वाला है। तो मुझे उनके बारे में नहीं बात करना, मुझे आपके बारे में बात करना है। तो मैं बस आपके भलाई के लिए कह रहा हूं, कहीं से भी आप लें, सबसे पहले आप अपना मार्केट को रिसर्च करें कि मैं जिस बिजनेस को करने जा रहा हूं उसका मार्केट क्या है। सेम यही चीज होती है हमारे, जो मैं तीसरे नंबर पे बात करने जा रहा था ना, पेपर प्लेट मशीन की, बिल्कुल से। और खास करके बिहार और यूपी में इसका तो इतना गंद मचा रखा है पेपर प्लेट का कि हम बता नहीं सकते हैं। दोस्तों, पेपर प्लेट की जो मशीन होती है उसकी प्राइसिंग 40,000 रुपए से लेकर के 2-2.5 लाख के बीच वेरी करता है। वो डिपेंड करता है, उसमें भी देखिए सिंगल डाई मशीन आती है, डबल डाई मशीन आती है, हाइड्रोलिक मशीन आती है, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन आती है। वो डिपेंड करता है मशीन के साइज पे, और हर एक रेंज का अलग अलग प्राइस होता है। आप अगर सिंगल डाई वाली लोगे तो उसकी कम कॉस्टिंग आएगी, डबल डाई को लोगे तो उसका अलग कॉस्टिंग आएगा, हाइड्रोलिक मशीन लोगे तो उसका अलग कॉस्टिंग आएगा। इसका भी जो रॉ मटेरियल है वो आपका 40 रुपए से 70 रुपए के बीच वेरी करेगा। इसमें जीएसएम चलते हैं, 100 जीएसएम का ले रहे हो, 80 जीएसएम का ले रहे हो, 90 जीएसएम का ले रहे हो, तो यहाँ पे भी आपको देखना है। ऐसा नहीं है कि जिसे लोग बोल देंगे बेचने के लिए कि भाई शादी ब्याह तो होते ही रहते हैं, वो खाने वाला, अब थर्मोकोल बिहार में बैन हो गया उसका रॉ मटेरियल, तो आपको पेपर प्लेट का ही रिक्वायरमेंट पड़ेगा। खाने के हर घर में शादी होता है, ये है वो है, लेकिन इस तरीके के झांसे में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है। अगर आप इन तीनों में से किसी भी बिजनेस को या किसी भी मशीन को अपने घर पे लगाने जा रहे हो, सबसे पहला आपको काम करना है, अपना मार्केट को रिसर्च करना है, अपना मार्केट देखना है। आपको अपना लोकल मार्केट देखना होगा, लोकल होलसेलर से बात करना होगा। अगर आपके पास वो मार्केटिंग की टीम है या आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप डायरेक्ट रिटेल को टच कर सकें, तो फिर आपके लिए बिल्कुल बेस्ट वे वही होगा। अगर आपके पास वो एबिलिटी नहीं है, आपके पास वो मैन पावर नहीं है, आपके पास वो टीम नहीं है, तो आप मत जाइए रिटेल में, आप सीधा का सीधा होलसेल कीजिए। होलसेल में आपको 2 पैसा कम आएगा, लेकिन वहां पे ये चीज का सिक्योरिटी रहता है आपका कि सारा का सारा माल एक बार में आपका उठ जाएगा। दूसरी बात, ये तीनों मैंने जो बिजनेस बताया, अब देखिए यूपी और बिहार में आप धंधा करेंगे तो उधार के बिना आपका बिजनेस भी पॉसिबल नहीं है। इस चीज को अपने दिमाग में आप जरूर डालिएगा कि अगर बिजनेस करना है तो एक पूंजी, हम लोग कहते हैं एक पूंजी जो रहेगा आपका उसके यहाँ रह ही जाता है। उधार वाले के जो भी होलसेलर आपके यहाँ से माल उठाएंगे उन लोगों का सिंपल वही फंडा होता है। होलसेलर आपके मार्केट में गिने चुने होते हैं, उन लोगों का सिंपल वही फंडा है कि आपके यहाँ से वो माल उठाएंगे, वो रिटेलर को बेचेंगे, रिटेलर माल को बेच करके पैसा देगा, तब होलसेलर आपको पेमेंट देगा। तब तक आप बैठे नहीं रहेंगे, आपके पास रोटेशन ऑफ मनी रखना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर आपका 1 टन का कैपेसिटी रहेगा 1 महीने का, तो वहां पे आपके पास 2 टन रॉ मटेरियल आपके पास रहना हर हाल में जरूरी होता है। होता क्या है कि 1 महीना आपने बना लिया, अब आप वेट करो कि उसके तरफ से पैसे आएंगे, तो फिर हम फिर से रॉ मटेरियल लाएंगे, उसमें टाइम लैप्स में चला जाता है। जो आपको स्टाफ आप रखेंगे उसको आपको घर बिठा के पैसे देने पड़ेंगे। तो इस चीज का बहुत ही ख्याल रखना पड़ेगा आपको। मैंने बहुत से ऐसे बिजनेस को मैंने फेल होते देखा अपने आंखों के सामने। एक मसाला का बिजनेस मेरे आंख के सामने फेल हुआ, उनका 30 लाख का प्लांट था, उनका एमएसएमई से लोन भी था, बेचारे का फेल कर गया सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग की वजह से। सिर्फ यही चीज होता है। दूसरी बात, मैंने सक्सेस बिजनेस भी देखे हैं अपने लाइफ में। मुजफ्फरपुर के एक राजकुमार जी करके हैं, मेरे पहचान के हैं, वो अपने घर पे आज के रेट में डबल डाई की पेपर प्लेट की करीब 22 से 24 मशीन चला रहे हैं। वो 24 मशीन चला रहे हैं, हाइड्रोलिक मशीन भी है उनके पास। और पता है वो एक सिंगल पत्ता है, एक सिंगल पत्ता वो ना तो मुजफ्फरपुर में बेचते हैं ना वो पटना में बेचते हैं। उनका टारगेट मार्केट काठमांडू, वो सारा का सारा माल नेपाल एक्सपोर्ट कर देते हैं। उनको
गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी आ जाती है, बेनिफिट भी मिल जाते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के बारे में किसी और अलग से चर्चा करेंगे कि उसका क्या है, लेकिन मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप इस तरीके का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करें, सबसे पहला आपके पास जरूरी है आपका मार्केट। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, इस चीज को अपने दिमाग में आप बत्ती बना के डाल लीजिए मेरे दोस्तों, कि आपको अपना मार्केट देखना ही होगा, मार्केट रिसर्च करना ही होगा। मशीन लेने से पहले आप 1 महीना मार्केट घूम लीजिए, क्योंकि आपकी कैरियर की सवाल है। नहीं तो कल के दिन में आपका 5 लाख 10 लाख का पूंजी फंस जाएगा और बाद में आप कहें कि ये बिजनेस बेकार है, ये बिजनेस नहीं चलता है, हम इस बिजनेस में फेल कर गए। मतलब अगर आप फेल कर गए तो इसका ये नहीं मतलब है कि बिजनेस बेकार है। बिजनेस बहुत ही अच्छा है, मार्जिन आपको तीनों बिजनेस का अगर हम एवरेज मिला के देखें तो अप टू 10%, 10% तक का मार्जिन आपको मिलता है, जो कि बुरी बात नहीं है। 10% तक का आपको मार्जिन बहुत अच्छी तरीके से आप इंजॉय कर सकते हैं। हाँ, ये नहीं कहूंगा मैं कि 6,000 रुपए का मशीन लाइए और 2 लाख कमाइए, मैं इस चीज को कभी भी मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, ये पूर्णतः गलत बात है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जितना अधिक से अधिक, मैं पहली बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितना अधिक से अधिक हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सके इस वीडियो की वजह से कोई एक सिंगल व्यक्ति का भी धंधा डूबने से बच जाए तो हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात होगी। तो जितना अधिक से अधिक हो सके वो इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा। और एक बार दिल से धन्यवाद 1000 सब्सक्राइबर फैमिली होने के लिए। बहुत जल्द ही, केवल 1 महीने के भीतर हमने 1000 का सब्सक्राइबर टच कर लिया है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा।